Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's move to the next topic on chapter force. तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल पीटल फोर्स की. अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या, उसको ध्यान से समझना. जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, उसको रोटेशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, a centripetal force is a net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. तो किसी भी बॉडी को मूव सेंट्रल पाथ में, सर्कुलर पाथ में कराने के लिए वहां पे जो नेट फोर्स हमें चाहिए होती है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये हमेशा टुवर्ड्स डायरेक्टेड इनसाइड लगती है. मतलब कि इनसाइड डायरेक्शन में सेंटर की तरफ हमेशा ये लगता है, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और ये टुवर्ड्स द सेंटर एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. मतलब कि अगर ये सर्कल पे, जो ये कार है, ये सर्कल पे किसी भी डिस्टेंस पे हो, मतलब यहां पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, या कहीं भी वो चले जाए, हर जगह जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इनसाइड ही लगेगा. इट मींस कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या लगता है, इनसाइड लगता है. देयर आर वेरियस एग्जांपल जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स काम कैसे करता है. तो पहला एग्जांपल समझते हैं हम लोग एटम का. एटम में इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं. अब इसका रिक्वायर्ड जो टर्म होता है वो तो हमें पता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर पाते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना, अभी इलेक्ट्रॉन इधर बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ना इनसाइडली न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म में बैलेंस रखे हुए. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहता है. कुछ और एग्जांपल समझते हैं. जैसे यहाँ पे प्लैनेट्स जो होते हैं, हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं. उसका रीजन क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्लैनेट्स को एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं. हमारी अर्थ भी सन के सराउंडिंग में एक कंप्लीट सर्कल 365 डेज में कंप्लीट करता है, या 366 डेज में. उसका जो रीजन है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से. सेंट्रीपिटल अगर फोर्स नहीं होता तो अर्थ स्पेस में, आउटर स्पेस की तरफ मूव करने लगता, जिसके वजह से हम लोग सन से दूर चले जाते हैं. तो इस फोर्स को बैलेंस होने के लिए एक दूसरी अभी फोर्स आएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो कैसे बैलेंस करता है उसको. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. और मून, अगर मैं मून की बात करूं तो मून भी क्या है, अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा है. तो अर्थ का रिवॉल्व करने के लिए मून को भी क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. और कोई भी चीज अगर किसी सर्कल में रिवॉल्व करती है, अगर वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म में समझ सकते हैं. बिकॉज अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और अपना वो डिस्टेंस एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पे अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होने की वजह से वो बॉडी रोटेट हो पा रही है और रिवॉल्व हो पा रही है प्रॉपर्ली. जैसे मून हमारे अर्थ के सराउंडिंग में होता है. और अदर में एग्जांपल लूं तो सैटेलाइट्स जो हम लोग अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, वो भी अर्थ के सराउंडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं. बट एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम लोगों ने समझ लिया कि इनसाइडली लगता है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइडली लगता है तो ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि वो उसके वजह से टुवर्ड्स वो बॉडी, उस बॉडी के रिवॉल्व होना स्टार्ट होती है. बट ये बॉडी से दूर क्यों नहीं जा रही है? माय क्वेश्चन इज कि ये मून इस डिस्टेंस में इधर की तरफ दूर क्यों नहीं जा रहा है, इस बॉडी से अवे क्यों नहीं चला जा रहा है, जैसे अर्थ से मून को दूर चले जाना चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास एक रिक्वायर्ड फोर्स होती है, जिसके वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो पाती है. और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो क्वेश्चन का आंसर है कि कोई बॉडी जब सेंटर की तरफ लगती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और अगर वो फोर्स बाहर की तरफ लगती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसी के वजह से कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन में अपने ऑर्बिट में टिका रहता है. इनसाइडली पीटल उसको लगा बैलेंस कर रहा है, और आउटसाइड उसको कौन सा बैलेंस कर रहा है, फोर्स, दैट इज योर फ्यूगल. तो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स एज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर. टुवर्ड्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल, अवे कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल. तो इसके वजह से वो बॉडी वहां पे क्या रहती है, बैलेंस फॉर्म में, और वो उससे दूर नहीं जाती. और दैट इज द रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से काम करता है और फ्यूगल उसको बैलेंस रखता है. इट इज नॉट अ रियल फोर्स, हाउएवर इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सर्टेन मोशन एंड इट इज अ फिक्टिव फोर्स. हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या नहीं बोलते हैं, एक रियल फोर्स नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो सिर्फ एक एज्यूम्ड फोर्स है जिसको हम लोग
वर्चुअल फोर्स या फिक्टिव फोर्स या पिस्यूडो फोर्स बोलते हैं। इट मींस कि उस फोर्स को वहां पे सिर्फ एज्यूम रखा गया कि वो वहां पे लग रही है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वहां एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग समझने के पर्पज से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये बोल रहे हैं कि वो पीटल के अपोजिट लग रही है, जिसकी वजह से बॉडी सेंटर से अवे नहीं जा रहा है। दैट इज द रीजन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स कहलाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जितना पीटल लगता है उतना ही फ्यूगल लगता है, पर इससे ये नहीं समझना कि वो एक रिएक्शनरी फोर्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपीटल फोर्स क्या रिएक्शनरी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एज अ फ्यूगल? नहीं, सेंट्रीपीटल फोर्स तो सेंटर में लग रहा है टुवर्ड्स, बट अगर उसके अपोजिट में एक रिएक्शनरी फोर्स मैं बोलूं सेंट्रीफ्यूगल, तो जनरली देखने में तो यही लग रहा है कि टुवर्ड्स लग रहा है पीटल और अवे उससे जा रहा है फ्यूगल। बट जनरली होता क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर वो दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने बताया था कि जब भी एक्शन रिएक्शन अप्लाई होगा वो सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं हो सकता। इट मींस कि वहां पे वायलेशन आ रही है फिजिक्स की लॉ की। इस रीजन के वजह से एक्शन रिएक्शन हम लोग पीटल और फ्यूगल को नहीं बोल सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं। आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, तो एक बार सारी वीडियोस के थॉरली रिवाइज कर लेना कि न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टिल देन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।